फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में मैं चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाया हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। If a charge of -5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will be। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम के दो चार्ज हैं और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों चार्ज को अगर हम दोनों चार्ज को -5 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें तब उनके बीच फोर्स कैसा लगेगा और कितना लगेगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में +3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² एंड दिस विल बी K 3 into 8 into 10 power minus 12 upon R square and this is 40 न्यूटन। सही है, 3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू दे रखा है 40 न्यूटन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों को +3 माइक्रोकूलम को और +8 माइक्रोकूलम को -5 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा है। तो अगर हम लोग -5 माइक्रोकूलम चार्ज दें, -5 माइक्रोकूलम, एंड इसको भी हम लोग दे दें -5 माइक्रोकूलम, तो इस पर नेट चार्ज अब क्या हो जाएगा। अब देखो -5 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम। यानी कि अब इनके बीच नेट चार्ज हो गया -2 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इनके बीच पूछ रहा है कि फोर्स अब कितना लगा। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच फोर्स लगा F2, तो F2 इज इक्वल टू -K Q1 Q2 अपॉन R² और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, K Q1 का वैल्यू -2 एंड Q2 का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -12 अपॉन R²। ठीक है, दिस इज F2। तो पूछ रहा है कि F2 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या हम करेंगे F1 अपॉन F2 अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा। देखो अगर F1 अपॉन F2 हम लोग करें, F1 अपॉन F2, तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 है 3 इंटू 8 इंटू 10 पावर -12 अपॉन R² एंड F2 है, F2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा F2 है K इंटू -6 इंटू 10 पावर -12 अपॉन R²। ओके, और इसका वैल्यू क्या है 40। F1 अपॉन F2 का वैल्यू क्या है 40 अपॉन F2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो R2 से R2 कैंसिल हो जाता है, K से K कैंसिल हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है F1 अपॉन F2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है -4 और -4 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन F2। ओके, तो अगर यहाँ से F2 का वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो F2 हो जाएगा 40 अपॉन -4 यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि अब दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, अब दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स
-10 न्यूटन है। -10 न्यूटन क्या बता रहा है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू चार्ज 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, दिस इज टू चार्ज, दिस इज प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 mm। तो हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। हम लोग यही जानते हैं, Q एनी वन चार्ज एंड 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम इंटू डिस्टेंस कितना है 1 mm, 1 mm। इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइक्रोकूलम को हम लोग लिखेंगे 5 × 10⁻⁶ इंटू 1 mm में कितना मीटर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम-मीटर। तो दोनों चार्ज के बीच में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ कूलम-मीटर। ओके, तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और इस केस में डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया 5 × 10⁻⁹ कूलम-मीटर। ओके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। इस डाइपोल का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि इस डाइपोल पर जो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है। और इस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क 8√3 न्यूटन मीटर है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज इक्वल टू 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड टाउ का वैल्यू दे रखा है 8√3 न्यूटन मीटर, एंड थीटा दिया है हमको 60 डिग्री, और डाइपोल का लेंथ दिया है यानी कि 2a की वैल्यू दे दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है चार्ज का वैल्यू क्या होगा। डाइपोल पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो हमको फाइंड करना है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो देखते हैं यहां से, देखो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है QE sin थीटा, सॉरी PE sin थीटा। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, और P होता है Q × 2a, Q × 2a × E sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग Q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो Q क्या हो जाएगा यहां से, Q इज इक्वल टू टाउ अपॉन 2a × E sin थीटा। सबका वैल्यू पुट करते हैं। टाउ की वैल्यू कितनी है 8√3 अपॉन 2a, 2a इज द डाइपोल लेंथ, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। E का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁵, एंड थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा √3 से √3, यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारा बचेगा, सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से हमारा हो जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 4 से
ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/10⁻³ इंटू 10⁻5, यानी कि यहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 10⁻² कूलम। ठीक है, 10⁻² कूलम। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻³ कूलम, ये हो जाएगा 10 मिली कूलम। ओके, तो डाईपोल पर चार्ज का वैल्यू कितना होगा, 10 मिली कूलम। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं हमको ई दे रखा है, टाउ, थीटा, 2a सब दे रखा है। क्यू का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क ऑन एनी डाईपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। इसमें क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टाउ अपॉन 2a इंटू ई साइन थीटा करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखो इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, एक डाइपोल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस क्यू एंड हेयर इज माइनस क्यू, और चार्ज क्यू का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और क्या बोल रहा है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, यानी कि डाइपोल लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो इस पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट टॉर्क ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे टॉर्क कैलकुलेट करना है, एंड आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, इन दोनों चीज़ों का हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमको सारी चीज़ें दे रखा है, तो टॉर्क का सिंपल से फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पे देखो डाइपोल लेंथ दे रखा है और चार्ज की वैल्यू दे रखा है, तो P क्या होता है, Q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। सबका वैल्यू पुट करो, Q का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2a 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻² इंटू ई का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60। सबको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ और 2 हो जाएगा 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√3 इंटू 10⁻⁻3, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, यहाँ से √3 एंड 10⁻⁸ और 10⁻⁵ ऐड होकर के 10⁻⁻3 हो जाएगा टॉर्क। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 6√3 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क हो जाएगा। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, हम लोग इस फॉर्मूले में मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो टाउ मैक्स कितना होता है, टाउ मैक्स होता है पीई, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जब 1 हो जाता है तो इस पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, टाउ मैक्स हो जाएगा P इंटू ई, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻² इंटू ई का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵। ओके, इसको सॉल्व करो,
2 3 एंड 2, तो कितना हो जाएगा 6 2 12, 12 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻5, तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर। तो दोनों कंडीशन हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम टॉर्क होता है पी एंड नॉर्मल टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने फर्स्ट चैप्टर से लिया था। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। ओके, ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, और गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके यूज से हम लोग अलग अलग कंडीशंस में चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।